नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो और उचित शीर्षक दीजिए। अर्थात ये मुद्दे दिए गए हैं और इन मुद्दों के आधार पे हमें क्या करना है, कहानी लिखना है और उसका शीर्षक भी लिखना है। तो इसमें मुद्दे हैं, देखिए, जैसे बोतल है, किनारा है, कंगन है और कागज है। बोतल, किनारा, कंगन और कागज, ये 4 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के आधार पर ही हमें क्या करना है, कहानी का लेखन करना है और उस कहानी का हमें उचित शीर्षक अथवा नाम भी देना है कि इस कहानी का यह नाम होगा। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बोतल, किनारा, कंगन और कागज के आधार पर कहानी का लेखन किया गया है, उसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके सुना रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि बोतल, किनारा, कंगन और कागज के आधार पर कहानी का लेखन किस तरह से किया गया है। बोतल, किनारा, कंगन और कागज। तो आइए हम कहानी का वाचन करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक गांव भरतपुर है। उस गांव में हंसराज नाम के एक किसान थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का तथा दूसरी लड़की। लड़के का नाम सोहनलाल तथा लड़की का नाम तारा था। तारा जब बड़ी हो गई तो उसके पिताजी ने उसकी शादी गंगा नदी के पार एक गांव कोठरा में कर दी। उन्होंने बेटी के विवाह में यथासंभव खर्च किया। बेटी खुशी खुशी अपनी ससुराल गई। तारा के ससुराल के लोग बड़े लोभी थे। वे लोग उसे और दहेज लाने के लिए सताने लगे। घर में मार पिटाई करने लगे। नालायक पति पत्नी की सहायता न कर अपने घर वालों का ही समर्थन करता था। घर की मारपीट से परेशान होकर उसने अपने पिता, तारा की ससुराल के लोग बड़े लोभी थे। वे लोग उसे और दहेज लाने के लिए सताने लगे। घर में मार पिटाई करने लगे। नालायक पति पत्नी की सहायता न कर अपने घर वालों का ही समर्थन करता था। घर की मारपीट से परेशान होकर उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने अपनी आत्महत्या का कारण लिखा। घर से वह रात के समय निकली। चलते चलते वह गंगा नदी के किनारे पहुंच गई। गंगा नदी के किनारे पर एक पत्थर की शिला थी। उसी शिला पर उसने बोतल, जिसमें उसने पीने के लिए पानी लिया था, कंगन तथा वह कागज जिसमें उसने आत्महत्या का कारण लिखा था, रख दिया तथा हिम्मत करके नदी की धारा में कूद गई। सुबह हुई। लोग गंगा नदी में नहाने के लिए आने लगे। लोगों को पत्थर की शिला पर रखा हुआ सामान मिला। कागज को लोगों ने पढ़ा। पुलिस को सूचना दी गई। तारा के ससुराल वालों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुकदमा चलाया। तारा के ससुर, उसकी सास तथा उसके पति को 7 साल की सजा हुई। और इसका शीर्षक देखिए, दहेज एक अभिशाप अथवा लालच बुरी बला है। इसका शीर्षक हम दे सकते हैं कि लालच बुरी बला है या दहेज एक अभिशाप। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से मुद्दों के आधार पर, दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी का लेखन करना है। तो बोतल, किनारा, कंगन और कागज, इन मुद्दों के आधार पे यहाँ कहानी का लेखन किया गया है और इसका शीर्षक भी दे दिया गया है कि दहेज एक अभिशाप है अथवा लालच बुरी बला है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से
मुद्दों के आधार पर दिए गए कहानी का वाचन करिए, लेखन करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को। तारा की ससुराल के लोग बड़े लोभी थे। वे लोग उसे और दहेज लाने के लिए सताने लगे, घर में मार पिटाई करने लगे। नालायक पति पत्नी की सहायता न कर अपने घर वालों का ही समर्थन करता था। घर की मारपीट से परेशान होकर उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने अपनी आत्महत्या का कारण लिखा। घर से वह रात के समय निकली। चलते चलते वह गंगा नदी के किनारे पहुंच गई। गंगा नदी के किनारे पर एक पत्थर की शिला थी। उसी शिला पर उसने बोतल, जिसमें उसने पीने के लिए पानी लिया था, कंगन तथा वह कागज जिसमें उसने आत्महत्या का कारण लिखा था, रख दिया तथा हिम्मत करके नदी की धारा में कूद गई। सुबह हुई। लोग गंगा नदी में नहाने के लिए आने लगे। लोगों को पत्थर की शिला पर रखा हुआ सामान मिला। कागज को लोगों ने पढ़ा। पुलिस को सूचना दी गई। तारा के ससुराल वालों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मुकदमा चलाया। तारा के ससुर, उसकी सास तथा उसके पति को 7 साल की सजा हुई। और इसका शीर्षक देखिए, दहेज एक अभिशाप अथवा लालच बुरी बला है। इसका शीर्षक हम दे सकते हैं कि लालच बुरी बला है या दहेज एक अभिशाप। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से मुद्दों के आधार पर दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी का लेखन करना है। तो बोतल, किनारा, कंगन और कागज, इन मुद्दों के आधार पे यहाँ कहानी का लेखन किया गया है और इसका शीर्षक भी दे दिया गया है कि दहेज एक अभिशाप है अथवा लालच बुरी बला है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से मुद्दों के आधार पर दिए गए कहानी का वाचन करिए, लेखन करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।